सबसे पहले मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। जी हाँ, हमने कर दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर चीन, रूस नहीं कर पाए। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए। चांद पे जाने के लिए जितना खर्च आया ना, उससे ज्यादा तो लाल किले से चौड़ी बाजार तक जाने के लिए ऑटो वाला मांग लेता है। सच में जिस देश को दुनिया सपेरों का देश कहकर पुकारती थी, उस सपेरे ने बड़े बड़े देशों की बीन बजा डाली। जी हाँ दोस्तों, हम चांद पर पहुंच गए और ये कहने में हमें पूरा गर्व है कि हम चांद के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जो सबसे मुश्किल था, जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारत ने कैसे रचा इतिहास, चांद पर पहुंच जाने के क्या क्या मायने हैं और क्यों है ये इसरो की कामयाबी सिर्फ एक स्पेस एजेंसी की कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो आज के फैक्ट टू फैक्ट में इस वीडियो में हम भारत की एक छप्पड़ फाड़ कामयाबी पर खुलकर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध। फैक्ट टू फैक्ट में आपका स्वागत है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो गया। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 अपनी 40 दिनों की यात्रा पूरी कर चांद पर उतरा है। तो दोस्तों, जितनी बड़ी उपलब्धि है उतना ही बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों के अंदर ये एक जिज्ञासा जाग रही है कि आखिर चंद्रयान 3 जब चांद पे उतरा तो वह उससे हम आम लोगों का क्या फायदा है, आखिर वैज्ञानिकों का इसमें क्या फायदा है। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के जरिए चांद पे उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना। भारत। एकदम स्पष्ट है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की और सर्वियर 7 यानी दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध की तरफ थे। रूस ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है, सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। चीन के 3 प्रोजेक्ट चांद पर गए हैं। चांग 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास था, जबकि चांग 4 चांद के पिछले इलाके की तरफ गया था। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। अब हमारे मन में एक और बड़ा सवाल है कि आखिर चंद्रयान 3 जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है तो ये कितने दिन तक काम करेगा, आखिर कितने दिन तक काम करेगा ये चंद्रयान 3। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन तक काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से है, क्योंकि अगले 14-15 दिन तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। जैसे ही चांद की उस हिस्से सूरज की रोशनी हटेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर फिर से काम कर सकते हैं। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग होने के बाद किसे होगा फायदा, आखिर आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया, क्या आम आदमी को इस चंद्रयान से कोई फायदा है या नहीं। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी उतर चुका है। भारत ऐसे करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक खुद बनाना और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता। अब तो भारत चांद दक्षिणी ध्रुव इलाके में पहुंचने वाला पहला देश भी बन चुका है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक इसरो का नाम नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बराबर कर दिया है। इसरो अपने किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट को छोड़ चुका है। एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट में लगे पैनल्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों में देश में मौजूद लोगों की भलाई का भी काम होता है। संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसानी से हो जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या नहीं है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ पानी फ्रोजन वाटर होने की संभावना है। ऐसे
दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और निजी कंपनी मानती है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में पानी वाली जगह के आसपास मून कॉलोनी बनाई जा सकती है। चांद पर खनन का काम शुरू हो सकता है। यहीं से मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजा जा सकता है। तो क्या दक्षिणी ध्रुव पर बसेगी इंसानी बस्तियां? अमेरिका के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA की प्लानिंग है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास इंसानी बस्तियां बसाए। वह 10 साल से लूनर आर्किटेक्चर लूनर 10 प्रोजेक्ट के तहत स्टडी करवा रहा है। आने वाले दशकों में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्तियां बनाई जा सकती है। इसके प्रोग्राम मैनेजर माइकल नायक ने कहा कि अगले 10 साल में चांद की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगेगी। 2035 तक चांद पर कमर्शियल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत आर्टमेटिस प्रोग्राम्स के तहत होगी। इस प्रोग्राम में भारत भी शामिल है। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर ही लिया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।